गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को हम लोग डबल कोशेंट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं। इसको करेंगे और इसको करने से पहले सबसे बड़ी बात कि आप लोग की पहली प्रायोरिटी, पहली मांग यही होनी चाहिए, पहला डिमांड यही होना चाहिए। आपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से, आप किसी से ही पढ़ रहे हो तो आप बिना देख करके पढ़ाइए। आप जब बिना देख करके पढ़ाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी, और जब क्लैरिटी आएगी तो हमें समझ आएगा, और जब हमें समझ आएगा तो हम लोग लिख पाएंगे एग्जाम में बिना देखे। ठीक है ना, चाहे 10 पेज हो या 15 पेज हो, लेकिन आप जब तक समझेंगे नहीं तो कोई आप नहीं लिख पाएंगे। समझे ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट में तभी क्लैरिटी आएगा, आपको समझ तभी आएगा जब टीचर के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगा। और ये टीचर के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी तभी होगा जब वे घर से पढ़ करके आएंगे। जब आप घर से पढ़ करके आएंगे, समझ करके आएंगे, तभी आपको समझा पाएंगे। क्योंकि समझाने के लिए खुद समझना जरूरी होता है। ठीक है ना, तो ये मांग आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी आपको हर एक चीज समझ में आएगा। और चाहे आप कोई भी सेशन के विद्यार्थी क्यों ना हो, ये मांग कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आई थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक है सर, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आज हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। और आप देख सकते हैं मैं कोई पोथी नहीं लाया हूं, कोई नोट्स नहीं लाया हूं, कोई किताब कॉपी नहीं है। हम बिना देखे ही पढ़ाते हैं, हमको यही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है। वे लोग ही देख देख के पढ़ाएंगे, वही लोग छापेंगे, वही लोग जेरोक्स मशीन है। जो लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वही ना जेरोक्स मशीन है। तो जेरोक्स मशीन की आपको आवश्यकता नहीं है, वो तो आप मार्केट में करा ही सकते हैं। आपको वैसा चीज चाहिए, वैसे संसाधन चाहिए, वैसे गुरु चाहिए। गुरु का मतलब क्या होता है जी? गुरु का मतलब क्या होता है? दो शब्द से मिलकर के बना हुआ बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण शब्द है दोनों का दोनों। गु प्लस रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उन्हीं को तो गुरु कहते हैं। और अगर आपके गुरु ही आपको देख देख के पढ़ाएंगे तो वो तो कह सकते हैं कि सीधा सीधा कि आपको अंधकार की ओर ही ले जा रहे हैं, तो वो फिर गुरु कहलाने के लायक नहीं है। इसीलिए आपको ही मतलब चीजों को सही करवाना पड़ेगा। आप प्रेशर देंगे तभी होगा कुछ, नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, इसी को कहते हैं डबल कोशेंट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। डबल कोशेंट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ठीक है, तो आइए इसी चीज को हम लोग करते हैं, डबल कोशेंट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, या इसी को कहते हैं थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। सब चीज समझाएंगे, हर एक चीज लिखवाएंगे भी, समझाएंगे भी। ऐसा कुछ भी चीज आपको नहीं लगेगा कि हम छापे हैं और आपको भी छापना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। देखिए स्टेटमेंट में क्या है कि G/H, ये याद करने का ट्रिक है, मतलब चीजों को आप समझ पाएंगे, देर तक याद रहेगा आपको, उस टाइप से मैं लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो G/K है ना, तो सर G/K अपॉन H/K इज आइसोमॉर्फिक टू G/H। तो कैसे करके करेंगे आप लोग सुनिए। स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखिएगा, देखिए स्टेटमेंट हमेशा इफ से स्टार्ट होता है। इफ H एंड K बी द टू नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी। क्या कहना चाह रहा है उस चीज को समझेंगे कि इफ H एंड K बी द टू नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G। ठीक है, और आप यहां पर देख सकते हैं K इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ H। K इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ H। K is the normal subgroup of H। कैसे? ये फैक्टर ग्रुप है H/K, तो जो नीचे में रहता है उसको वो नॉर्मल सबग्रुप होता है, डिनोमिनेटर में रहता है वही नॉर्मल सबग्रुप होता है। और ये नॉर्मल सबग्रुप है, यानी कि सबग्रुप है। K अगर नॉर्मल सबग्रुप है H का, तो यानी K सबग्रुप है, और K अगर सबग्रुप है तो भाई K इज सबसेट ऑफ H होगा ही होगा। समझ रहे हैं ना? देन ये चीज आपको प्रूफ करना है। क्या कहता है जरा समझिएगा बात को, कि H और K दो नॉर्मल सब ग्रुप है सर, है ना। किसका सब ग्रुप है सर? तो ग्रुप जी का। और K जो है कि नॉर्मल सब ग्रुप है
एच का, के जो है कि नॉर्मल सब ग्रुप है एच का और के सबसेट भी एच का, देन आपको ये चीज प्रूफ करके दिखाना होगा। देख लीजिए बढ़िया से सर, यही चीज आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, आइए हम लोग प्रूफ में करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रूफ में करते हैं कैसे। अब प्रूफ में लेट से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि बोला है कि अगर ऐसा होगा एच और के नॉर्मल सब ग्रुप होगा और के नॉर्मल सब ग्रुप होगा एच का और के से सबसेट ऑफ एच होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये सब चीज पॉसिबल है, एच और के नॉर्मल सब ग्रुप है, के सबसेट ऑफ एच है, एच और के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच, ये भी मान लेते हैं और फिर ये चीज हम लोग दिखा देते हैं। तो आइए, लेट एच एंड के बी द H and K be the normal subgroup of a किसका भाई, of a group G and K be the normal subgroup of H, है ना, यही ना था भाई, देखिए तो के बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H, हाँ सही है। एंड के इज ए सबसेट ऑफ H, यही ना, देख लेते हैं, हाँ के इज ए सबसेट ऑफ H, ठीक है। देन वी नीड टू शो दैट, तब हमें क्या शो करना पड़ेगा, देन वी नीड टू शो दैट, तब हमें शो करना पड़ेगा, देन वी नीड टू शो दैट क्या भाई, है ना, G बाई के अपॉन H बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू G बाई H, यही ना शो करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं ना, तब यही चीज शो करना पड़ेगा सर हम लोग को। ठीक, बात क्लियर है। तो इसके लिए, अब इस चीज को शो करना, तो इसके लिए हमको एक मैपिंग कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि आइसोमॉर्फिज्म दिखाएंगे जी बाई के और जी बाई एच के बीच में, अगर आइसोमॉर्फिज्म दिखा देंगे तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम लगा करके हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस लेट अस कंसीडर ए मैपिंग फाई सच दैट, इस प्रकार से कि सच दैट, यहां पर फिगर बना दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, मजा आएगा, नंबर कटने के चांसेस कम होती है। जी बाई के और इधर जी बाई एच, इसके बीच में एक मैपिंग डिफाइन करेंगे हम फाई। ठीक है, तो फॉर दिस वी कंसीडर ए मैपिंग फाई सच दैट, क्या होगा, है ना, फाई सच दैट, कहां से कहां तक, फाई सच दैट कहां से, जी बाई के टू जी बाई एच, एंड डिफाइन फाई को कैसे डिफाइन करेंगे, एंड डिफाइन एज फाई ऑफ जी वाई के में कैसे एलिमेंट होंगे, एक्स के टाइप के एलिमेंट होंगे, और वो किस टाइप के निकलेंगे, एच एक्स निकलेंगे, एच एक्स, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। आप बोलेंगे ये चीज कैसे आया, जरा समझिएगा। जी वाई के एक कोशेंट ग्रुप है, और कोशेंट ग्रुप है यानी कि फैक्टर ग्रुप है, और के का ही कोशेंट रहेगा जी वाई के में, बात समझ रहे ना, क्योंकि कोशेंट ग्रुप है तो के का ही कोशेंट रहेगा, और के का कोशेंट एक्स के टाइप के दिखते हैं, तो जी बाई के में एक्स के टाइप के एलिमेंट होंगे, और जी बाई एच में एच एक्स के टाइप के एलिमेंट होंगे, और एच एक्स जो है कि इसके राइट कोसेट है, जी बाई एच के राइट कोसेट है, और एक्स के जो है कि इसके लेफ्ट कोसेट है, और यहाँ पर लेफ्ट कोसेट बोलिए चाहे राइट कोसेट बोलिए, दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि ये एक फैक्टर ग्रुप है, और फैक्टर ग्रुप में लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये फैक्टर ग्रुप का डेफिनेशन है। तो इस प्रकार से डिफाइन हो गया, और इस प्रकार से इसको मैंने मैप कर दिया जी बाई के से जी बाई एच में, है ना, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, इसके बाद हम लोग करेंगे, दिखाएंगे फाई को 1 पहले तो फाई को वेल डिफाइंड दिखा देंगे, फिर 1 दिखा देंगे। वेल डिफाइंड क्यों, कि पहले तो पता तो चले कि हाँ भाई जो फंक्शन मैंने लिया वो सच में उसके लिए काबिल है भी या नहीं है ना, जो मैंने फाई फंक्शन लिया है जी बाई के से जी बाई एच के बीच में, वो सच में काबिल है भी या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग वेल डिफाइंड दिखाएंगे, और फिर 1 दिखाएंगे। 1 दिखाने के लिए क्या करते हैं, इमेजेस को बराबर लेके चलते हैं और एलिमेंट बराबर आ जाते हैं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चलते हैं, और एक्स इक्वल टू वाई बराबर आ जाना चाहिए, देन वी कैन से दैट यस फाई इज 1 और वेल डिफाइंड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट को बराबर लेके चलते हैं और इमेजेस को सेम दिखा देते हैं। ठीक है, यही काम करेंगे यहां पर भी। तो फॉर दिस पहला फाई इज वेल डिफाइंड, फाई इज वेल डिफाइंड एंड 1 1 एंड 1 1,
ये चीज सर हम लोग को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए लेट एक्स के कॉमा सर बिलोंग्स टू जी बाई के, एक्स के और वाई के दो कोसेट्स एलिमेंट्स ले लिए जी बाई के से, सच डेट इस प्रकार से कि सर दोनों का एलिमेंट बराबर है, दोनों एलिमेंट ही बराबर है, हम लोग ये मान के चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं दो कोसेट्स के दो कोसेट आपस में बराबर है, तो ये इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाई दैट y इनवर्स x बिलोंग्स टू k। ये कैसे हो गया? तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स ऑफ k, उसके मदद से ये हो गया। अब जरा समझिएगा, दिस इंप्लाई दैट y इनवर्स x बिलोंग्स टू k, और k क्या है जी? सबसेट है h का। देख लीजिए ऊपर में हम लोग लिखे हुए हैं k इज अ सबसेट ऑफ h, है ना, देखिए कहीं पर लिखे होंगे, देखिए k इज अ सबसेट ऑफ h लिखे हुए हैं ना, ठीक है। इसको माने हुए कि k इज अ सबसेट ऑफ h माने हुए, तो इसीलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे k इज अ सबसेट ऑफ h। अगर k इज अ सबसेट ऑफ h है तो दिस इंप्लाई दैट y इनवर्स x अगर k में बिलोंग करता है तो भाई h में भी बिलोंग करेगा। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y इनवर्स x बिलोंग्स टू h हो रहा है, तो यहां से लिख सकते हैं hy इक्वल्स टू hx। ये कैसे हो पाया? ये प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट ऑफ h है ना। ये किसके मदद से हो पाया? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स ऑफ h के वजह से ऐसा हम लोग लिख पा रहे हैं, ठीक है सर। और hy और hx मतलब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं hx इक्वल्स टू hy, है ना, क्या ही फर्क पड़ता, लिख ही सकते हैं। अच्छा अब ऊपर में देख लेते हैं hx और hy क्या था। देखिए सर hx बराबर फाई ऑफ x के था, और hy करेंगे तो फाई ऑफ y क्या आ जाएगा? तो यहां पर लिख देंगे सिंपल, क्या लिख देंगे? तो दिस इंप्लाइड फाई ऑफ x के और इक्वल्स टू फाई ऑफ y के। ये कैसे हो गया? तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई, सिंस आप लिख देंगे कि फाई ऑफ x के बराबर hx था, तो सिमिलरली तो फाई ऑफ y के बराबर तब क्या होगा सर? hy हो जाएगा फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू कैपिटल G। समझ रहे हैं ना? तो ये हुआ। तो आपने देखा कि हमने दो एलिमेंट्स को बराबर लेकर के चला एक्स के और वाई के, और बदले में हमें दोनों के इमेजेस बराबर मिल गए। तो एक्स के और वाई के कहां से बराबर होता है? तो जी वाई के से दोनों एलिमेंट बराबर लेकर चला, दोनों के इमेजेस जी वाई एच में बराबर मिल गया, यानी कि ये वेल डिफाइंड है ना। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। अब अगर हम नीचे से चलने की कोशिश करेंगे, जरा समझिएगा, अगर नीचे से चलने की कोशिश करेंगे, देखिए इस प्रकार से नीचे से चलने की कोशिश करेंगे कि दोनों एलिमेंट दोनों के इमेजेस सेम है, तो ये दोनों बराबर आएंगे, एच वाई बराबर आएंगे। अगर ये बराबर है तो एच वाई एच एक्स बराबर आएंगे। अगर ये बराबर है तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट ऑफ एच, ये बराबर आएंगे, ये वाई इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू एच होंगे। और चूंकि ये एच में बिलोंग करता है, के सबसेट है एच का, तो इट मींस इट इज आल्सो बिलोंग्स टू के एंड दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू के, है ना। बात समझ रहे हैं? ठीक, आई इसके बाद y इनवर्स x बिलोंग्स टू k कर गया जी सर, ठीक है, y इनवर्स x बिलोंग्स टू k कर गया। अगर ये दोनों y इनवर्स x बिलोंग्स टू k है तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट ऑफ k हम लोग लिख सकते हैं कि x k इक्वल्स टू y k हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दिखा दिया सर कि दो एलिमेंट को बराबर लेकर के दोनों के इमेजेस बराबर आ गया, दोनों के इमेजेस बराबर है तो दोनों के एलिमेंट भी बराबर है, तो यानी कि ये वेल डिफाइंड भी हो गया और वन वन भी हो गया, वेल डिफाइंड भी हो गया और वन वन भी हो गया। तो कुल मिलाकर के आपने जो प्रूफ करना था उस चीज को प्रूफ कर लिया, ठीक है ना। तो हेंस या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इट इज सोज दैट क्या भाई, कि फाई इज वेल डिफाइंड एंड वन वन। ये पहला पॉइंट शो हो गया, वन वन वेल डिफाइंड एंड वन वन हो गया। अब आइए हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। और फाई को फिर हम लोग ऑन टू दिखाएंगे, देन हम लोग कह पाएंगे फाई आइसोमॉर्फिज्म है, और आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फिर हम लोग लगा पाएंगे, इसी को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, उसको लगा पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे, क्योंकि ये पेज बहुत ज्यादा हो गया। हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्या, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है कि फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ये हमें शो करना होगा, ठीक है सर। चलिए, तो इसके लिए फॉर दिस लेट एक्स के कॉमा
वाई के कहां से ले ले, बिलोंग्स टू जी बाई के से ले लेते हैं, क्योंकि मैपिंग कहां से कहां तक के बीच में डिफाइंड है सर, ये जी बाई के है और इधर क्या था, जी बाई एच था। एक मैपिंग फाई डिफाइंड है इसके बीच में, सच दैट इसको इस प्रकार से लिया जाए कि फाई ऑफ एक्स के इंटू वाई के। अब चूंकि मालूम है आपको कि दो कोसेट, चूंकि एक्स के वाई के दो कोसेट से के, तो उनको ऑपरेट करने का तरीका क्या होता है आपको मालूम है, वो हो जाएगा फाई ऑफ एक्स वाई ओवर के, ये होगा। और ये कैसे होगा, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट ऑफ के, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स ऑफ के, उसकी मदद से ये हो पाया। अच्छा, ये अगर ऐसा हो पा रहा है तो चूंकि हम लोग एक चीज जानते हैं, सिंस फाई ऑफ एक्स के बराबर क्या था, एच एक्स था, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी था ना सर, ये चीज था ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स के जगह पर एक्स वाई पूरा आ गया और के की जगह पर के है, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो एच एक्स लिख सकते हैं, एच एक्स बोले तो एक्स वाई हो जाएगा। और यहां पर हम लोग लगा सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स ऑफ एच, एच एक्स और एच वाई, ऐसा लिख सकते हैं, लिख देंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से खुल जाता है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स ऑफ एच, ये हुआ, इसके बाद से लिख पाए। और एच एक्स और एच वाई किसके बराबर था, देखिए एच एक्स आपका फाई ऑफ एक्स के बराबर था, यहां पर लिखेंगे फाई ऑफ एक्स के बराबर हुआ। और यहां पर अगर एच वाई हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा, वाई के हो जाएगा, फाई ऑफ वाई के हो जाएगा, तो फाई ऑफ वाई के हो जाएगा। ये कैसे हुआ, बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई, बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई के डेफिनेशन से ऐसा हो पाया। अच्छा, हम लोग एक्स के वाई के लेके गए थे, फाई ऑफ एक्स के वाई के मिल गया, यानी कि ये होमोमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर लिखेंगे क्या, दस फाई ऑफ एक्स के वाई के इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स के फाई ऑफ वाई के, हो गया। हेंस ये किस चीज को शो कर रहा है ना, यही चीज हुआ ना, ऊपर में लेके चले, ये चीज मिल गया, तो ये हो गया, इट इज shows that क्या हो गया, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई अभी तक वेल डिफाइंड है, 1 है, होमोमॉर्फिज्म है। अब ऑन टू दिखा देता है, ये नेक्स्ट स्लाइड में, फाई इज ऑन टू। तीसरा पॉइंट, फाई इज ऑन टू सर, ऑन टू दिखाने के लिए चिंटू पिंटू नहीं, ऑन टू दिखाना होगा, ठीक है। देखिए ये हुआ, यहां पर एक मैपिंग फाई हुआ, ये जी बाई के हुआ, ये जी बाई एच हुआ। जी बाई के में जो है कि एक्स के टाइप के एलिमेंट होते हैं, जी बाई एच में एच एक्स भी हो सकता है या फिर एक्स एच भी हो सकता है। लेफ्ट कोसेट बोलिए, राइट कोसेट बोलिए, दोनों ही बात सेम है, बहुत आर सेम, बिकॉज कोसेट ग्रुप में लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना एच, इसी वजह से। तो फाई ऑन टू है, तो लेट अस कंसीडर या लेट अस टेक यहां पर जी बाई एच है, तो एच एक्स बिलोंग्स टू जी बाई एच, एच एक्स बिलोंग्स टू जी बाई एच से हम लोग एच एक्स ले लिए, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू, कहां पर, एक्स बिलोंग्स टू जी में बिलोंग करेगा। कंसिक्वेंसली अगर एक्स बिलोंग्स टू जी कर रहा है तो इस जी के अंदर जो भी एलिमेंट है तो उससे निर्मित होगा जी बाई के एलिमेंट, यानी कि कोसेंट ग्रुप जी बाई के एलिमेंट, सर कोसेंट ग्रुप जी बाई के एलिमेंट ऑल कोसेट्स ऑफ के होंगे। तो कंसिक्वेंसली एक्स के बिलोंग्स टू जी बाई के सच दैट इस प्रकार से कि फाई ऑफ एक्स के इक्वल्स टू आपका एच एक्स होगा, है ना। फाई ऑफ एक्स के इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा सर, एच एक्स हो जाएगा। अगर फाई में आप एक्स के एलिमेंट ऑपरेट करेंगे तो आपको एच एक्स मिलेगा ना, तो यहां से देख लीजिए ना, एक्स के ऑपरेट करेंगे तो एच एक्स मिलेगा, यानी कि प्रत्येक एच एक्स का यहां पर प्री इमेज एक्स के या वाई के टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट, और यहां पर लिख दीजिएगा ये कहां से आ रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी से आ रहा है। तो दिस शोज दैट फाई इज ऑन टू। तो आपने फाई को ऑन टू दिखा दिया, आपने क्या क्या दिखाया, चलिए हम लोग एक बारी बारी से फाई को ऑन टू दिखा दिया। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सिंस फाई इज 1 1 वेल डिफाइंड का कोई मतलब नहीं है, बस उसको वेल डिफाइंड दिखाना पड़ता ताकि उसका
औचित्य बना रहे हैं, उसका अस्तित्व बना रहे हैं, इसी वजह से फील्ड डिफाइंड दिखाते हैं। तो सिंस फाई इज 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, सो बाय द सो फाई इज क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म। तो यहां पर देखिए आइसोमॉर्फिज्म शो कर दिए। सो बाय द फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम या इसी को कहते हैं, या फिर और है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना, वी कैन से दैट क्या भाई, G by K अपॉन H by K इज आइसोमॉर्फिक टू G by H, यही प्रूव करना था, है ना, हेंस प्रूव्ड, है ना, यही चीज हम लोग को समझाना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, ठीक है ना, जय झारखंड। आप लोग ये कर लीजिएगा, ये थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम था। चलिए हम लोग रखते हैं।